गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, टूल इंजीनियरिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत करता हूं मैं अवनीश पांडे। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पे आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम मिलिंग कटर जो होता है उसके विभिन्न अवयवों एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं मिलिंग कटर या भ्रमि कर्तक के अवयव। तो भ्रमि कर्तक के अवयव की बात करेंगे तो पहला है हमारा बॉडी। तो बॉडी क्या होता है? जनरली कटर के दांतों को सम्मिलित करते हुए उसके शेष भाग को बॉडी कहते हैं। बॉडी में कर्तन दांत संलग्न होते हैं। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? अगर दांत हम बाहर से लगाते हैं मिलिंग कटर पे तो हमारे बॉडी का पार्ट नहीं होते हैं, वो हमारा जो सर्कुलर जो पथ होगा वही हमारा बॉडी कहलाएगा। बट इन केस अगर उसी सर्कुलर पथ में ही हम टीथ कट कर देते हैं तो वो हमारे बॉडी का ही एक पार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, मिलिंग कटर के अवयवों के बारे में पढ़ने से पहले उसका ब्लॉक डायग्राम, अवयवों का ब्लॉक डायग्राम हम कंस्ट्रक्ट कर लें। सामने आपको दिख रहा होगा, आप लोग अच्छे से ड्रॉ करना, इसको वीडियो को पॉज कर लेना, इसके बाद में इसको ड्रॉ करना साफ साफ क्लियर क्लियर। उसके बाद में बाह्य व्यास। अच्छा, बॉडी की बात करेंगे तो ये जितना भी हमारा पार्ट होता है, अभी हमने जैसे बताया ये वाला जितना भी पार्ट होगा इधर का, ये हमारा बॉडी कहलाएगा। फिर अगला हमारा बाह्य व्यास। तो बाह्य व्यास क्या होता है? दांतों की कटाई कोरों से गुजरते हुए बाहरी वृत्त के व्यास को कटर का बाह्य व्यास कहते हैं। मतलब ये जितना भी हमारा टोटल जो व्यास की बात करेंगे, जो व्यास हमारा इन कटाई कोरों के पास से होके जाता है, ठीक है, ये हमारा बाह्य व्यास कहलाता है। ये हमने मान लिया कि सेंटर है, सेंटर से यहां तक की जो दूरी होगी वो हमारी बाह्य व्यास कहलाएगी। पूरा का पूरा यहां से यहां तक कटाई कोर तक की दूरी जो होगी वो हमारी बाह्य व्यास कहलाएगी। फिर अगला हमारा अंतःव्यास। अंतःव्यास की बात करेंगे तो कटर के केंद्र पर बने छिद्र के व्यास को अंतःव्यास कहते हैं। होता क्या है, जो कटर होता है हमने मान लिया कि इसका ये सेंटर है ये वाला, और यहां से ये वाला जो छोटा वाला जो हमारा सर्किल होता है, यहां तक का जो भी हमारा व्यास होता है इसको हम अंतःव्यास कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? नहीं समझ में आया तो तुरंत आप लोग कमेंट करके या फोन करके मुझसे पूछ सकते हो। अपना मोबाइल नंबर मैंने लास्ट की क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद में रूट व्यास। कटर के दांतों की जड़ से गुजरते हुए वृत्त के व्यास को रूट व्यास कहते हैं। देखें क्या होता है रूट व्यास। जो हमारा ये जो कटर के जो टीथ के जो जड़ के पास से जो हमारा जो वृत्त गुजरता है, सर्किल जो गुजरता है, यहां तक के व्यास को हम रूट व्यास कहते हैं। फिर अगला हमारा कटर की चौड़ाई। कटर की चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? कटर के दोनों समांतर पृष्ठों के बीच उसकी घुमाव अक्ष पर मापी गई दूरी कटर की चौड़ाई कहलाती है। तो कटर की चौड़ाई की बात करेंगे तो कटर की चौड़ाई क्या है? हमारा कटर के दोनों समांतर पृष्ठों के बीच उसकी घुमाव अक्ष पर मापी गई दूरी। तो अगर हम देखें, हमारा ये कटर होने वाले है, ये हमारा कटर है यहां से यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस होगी, ये दूरी, ये हमारी कटर की चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है। फिर अगला है हमारा गैस या चिप स्पेस। तो चिप स्पेस की बात करेंगे। चिप स्पेस क्या है? दो संलग्न दांतों के बीच के रिक्त स्थान को गैस या चिप स्पेस कहते हैं। देखिए,
अरे मान लिया कि यहां से ये जो हमारा कटर है इसका ये टीथ यहाँ पे खत्म होता है, अगला जो कटर है उसका यहाँ पे स्टार्ट होता है टीथ। तो इन दोनों टीथों के बीच का जो गैप होता है ये हमारा गैस या चिप स्पेस कहलाता है। होता क्या है एक्चुअली में कि जब भी हम यहाँ इस एज से कटिंग करते हैं तो यहाँ तक की दूरी, जो यहाँ तक तो इसने अफेक्ट किया चिप्स को, चिप्स कटिंग करी, और ये वाली जो दूरी है ये वाली, अब इसका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ, ये जो ग्रीन वाला जो कलर आपको जो दिख रहा है यहाँ तक की दूरी तक क्या होता है कि ये हमारा स्पेस चिप्स को मटेरियल से रिमूव करने और उसके बाद में जो हमारा टूल है मिलिंग कटर इससे रिमूव करने में सहायता प्रदान करता है। फिर उसके बाद में अगला है हमारा लैंड। लैंड क्या होता है? कटर दांतों के ठीक पीछे कटाई कोर से लगे हुए भाग को लैंड कहते हैं। जो कटिंग एज है हमारी, जो कटिंग एज है ये वाली, ये वाला पोर्शन, इस वाले पोर्शन से ये भाग जितना भी लगा होता है, छोटा सा भाग, मतलब जितना भी भाग हमारा कटिंग करता है उसको हम लैंड कहते हैं। ठीक है, ये हमारा लैंड, ये देखो दिख रहा है लैंड क्या होता है, तो ये हमारा लैंड कहलाएगा। इतने स्पेस तक जो हमारा कटर होता है ये वर्क पीस से मटेरियल को रिमूव करता रहता है। फिर अगला है दांते का पृष्ठ। कटाई कोर से लगी हुई गैस की वह सतह जिस पर कटने के बाद सर्वप्रथम धात छिलका फिसलता है, दांतों का पृष्ठ कहलाता है। दांतों का पृष्ठ क्या होता है हमारा? ये वाला पृष्ठ, ये वाला। लैंड के बाद जो भी हमारा जो ये स्पेस जो बच जाता है ना लैंड के बाद वाला, वो हमारा दांतों का पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, जो हमारा लैंड के बाद का स्पेस है, यहां तक का जो स्पेस है, लैंड के बाद आप लोगों को जो दिख रहा है स्पेस, ये वाला, ये हमारा दांते का पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, उसके बाद में कर्तन कोर। कर्तन कोर क्या होता है? यह कोर दांते के पृष्ठ तथा वृत्ताकार लैंड से मिलने से बनती है। कर्तन कोर कटिंग एज होती क्या है? कटिंग एज हमारी वही है जो हमारी ये स्टार्टिंग वाला जो ये वाला पॉइंट है, जो ये वाला जो पॉइंट होता है ये हमारा कटिंग कोर या हम कहें कटिंग एज कहलाता है। ठीक है, फिर है फिलेट या मूल त्रिज्या। फिलेट या मूल त्रिज्या क्या होती है? गैस की जड़ पर वह वक्र भाग जो एक दांते के पृष्ठ तथा घुमाव दिशा में अगले दांते के पिछले भाग को मिलाता है, फिलेट या मूल त्रिज्या कहलाता है। देखें, जो ये वाली जो त्रिज्या होती है ना, यहाँ पे कुछ हल्का सा सर्कुलर जो दिख रहा है, ये कुछ ऐसे करके जो बना हुआ है, तो ये वाला हमारा क्या कहलाता है? ये मूल त्रिज्या या फिलेट कहलाती है। फिर अगला अग्रता या लीड। तो अग्रता या लीड क्या होती है? दांते की कटाई कोर के हेलिक्स द्वारा कटर के एक चक्कर में चली गई अच्छी दूरी को लीड कहते हैं। अगर हम मान लें कि हमारा यहां से स्टार्ट करता है काटना टूल, तो कटिंग स्टार्ट होते ही और पूरा यहां से यहां तक जो भी डिस्टेंस चलती है, इस डिस्टेंस के चलने पर जो भी हमारी एक्सियल दूरी जो तय की जाती है, मतलब वर्कपीस तो नीचे रखा रहेगा, वर्कपीस पे ये जो है कटिंग टीथ ये कट करेंगे और ये वर्कपीस आगे की ओर बढ़ना स्टार्ट करेगी। तो इसके आगे बढ़ने पर जितनी भी इसके द्वारा या वर्कपीस के द्वारा हमारी कटिंग होगी, या हम कहें जितनी दूरी तक ये हमारा वर्कपीस आगे चला जाएगा, वो दूरी हमारी कहलाएगी अग्रता या लीड। ठीक है, तो ये थे मेन अवयव कटिंग मिलिंग कटर टूल के। अब पढ़ते हैं मिलिंग कटर के विभिन्न कोण। तो पहला है लिप एंगल। लिप एंगल क्या होता है? दांते के लैंड तथा पृष्ठ के बीच का
कोण होता है। दांते का लैंड की बात करेंगे तो दांते का लैंड जो है यहां तक है, हमने मान लिया, तो इसके और इस पृष्ठ के बीच के कोण को हम कहेंगे लिप कोण। लिप कोण आपका ये देखो दिख रहा है, लिप कोण। अगर हम बात करें लिप कोण तो ये वाला जो बीटा एंगल जो दिख रहा है हल्का छोटा सा, ये हमारा लिप कोण कहलाता है। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्या होता है लिप कोण। दांते के लैंड तथा पृष्ठ के बीच का कोण होता है। दांते के लैंड तथा पृष्ठ के बीच का कोण होता है, इसे हम कहते हैं लिप एंगल। फिर अगला है हमारा रिलीफ कोण। रिलीफ कोण जनरली क्या होता है, कटर के बाह्य व्यास पर स्पर्शी तथा लैंड के बीच का कोण रिलीफ कोण कहलाता है। बाह्य व्यास पर स्पर्शी, बाह्य व्यास जो भी है हमारा, उस पे अगर हम एक स्पर्शी खींचे, ये देखो ये लाइन अगर स्पर्शी खींचे बाह्य व्यास पर, और उसके बाद में लैंड की दूरी नापे। लैंड की दूरी कितनी है, हमने मान लिया कि ये हमारा बाह्य व्यास है, इस पर हमने ये स्पर्शी खींची और लैंड हमारा यहाँ पे कहीं पे है, तो इसके बीच में जो भी एंगल होगा इसे हम कहेंगे रिलीफ कोण। ठीक है, और लिप कोण की बात करेंगे तो उसे भी हम बीटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और रिलीफ कोण जो होता है वो इस्पात के लिए इसका मान जनरली 3 डिग्री से 5 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, अगला प्रथम अवकाश कोण। दांते के पिछले भाग तथा बाह्य व्यास के स्पर्शी के बीच का कोण प्रथम अवकाश कोण कहलाता है। दांते के देखिए इधर, ये देखो दिख रहा है आपको, दांते के बाह्य व्यास, ये वाला बाह्य व्यास है, तथा जो अंतःव्यास है ये वाला। ठीक है, इन पे अगर स्पर्शी खींचे, ये ऐसे स्पर्शी खींचे, ठीक, तो ये वाला जो भी एंगल कहलाएगा ये हमारा प्रथम अवकाश कोण कहलाएगा। ठीक, फिर उसके बाद में है द्वितीय अवकाश कोण। तो दांते की द्वितीय अवकाश सतह एवं बाह्य व्यास के स्पर्शी के बीच द्वितीय अवकाश कोण कहलाता है। तो द्वितीय हमारा व्यास की बात करेंगे तो द्वितीय कौन सा है, तो द्वितीय की बात करेंगे, देखो हमारा ये बाह्य व्यास है। ठीक है, और द्वितीय स्पर्शी की बात करेंगे तो द्वितीय स्पर्शी जो हमारा ये वाला जो जा रहा है अंदर वाला, इसके बीच से अगर ये एंगल हम ड्रॉ करें, इस पे स्पर्शी खींचे, ये सीधी लाइन खींचे इस पे स्पर्शी, तो ये वाला जो कहलाएगा ये हमारा द्वितीय व्यास कोण कहलाएगा। आप लोगों के सामने फिगर है, आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक है, जितना हेलिक्स पे कोण हमारा घूमता है उस हेलिक्स से लाइन अगर नीचे की ओर ड्रॉ करेंगे तो हमारा प्रथम अवकाश कोण, और जो हमारा दांतों की जड़ से और बाह्य व्यास के बीच में जो हमारा ये जाती है लाइन वो हमारा द्वितीय अवकाश कोण कहलाता है। दिख रहा है आप लोगों को चित्र में, इसको अच्छे से आप लोग, मैंने पहले ही बताया, बना लेना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम पड़ती है तो उसके समाधान के लिए मैं हूं। फिर उसके बाद में हमारा रेडियल रैक कोण। रेडियल रैक कोण क्या होता है हमारा, रैक कोण मैंने पहले ही बताया आप लोगों को सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में कि, अच्छा एक चीज और अगर मैं बात करूं, अभी हमने इससे पहले पढ़ाया था सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में अंतर केवल इतना था कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में कटिंग एज हमारी काफी ज्यादा होती है, मोर देन 1 होती है, और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में हमारी कटिंग एज केवल एक ही होती है। और कटिंग एज जो होती है, अगर हम मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की बात करेंगे और सिंगल ले लें, अगर उसको किसी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल की, यहाँ पे भी मिलिंग कटर की बात करें तो मिलिंग कटर का कोई एक टीथ ले लें और उस टीथ से अगर हम यहाँ पे देखें तो सारा का सारा जितना भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा प्रोसेस हमारा एज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल ही होगा। नहीं समझे तो मैं फिर से समझा देता हूं कि अगर
मल्टी पॉइंट कटिंग टूल का केवल एक ही टीथ ले, हम मिलिंग कटर का केवल एक टीथ ले, और उसको अगर हम मीजर करें उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना एंगल बन रहा है, तो वो सारा का सारा हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरीके से ही कहीं ना कहीं मैच कर रहा होगा। तो अगर बात करें हम रेडियल रैक कोण की, तो रेडियल कोण क्या है? रेडियल रैक कोण कटर के घुमाव अक्ष के लंब समतल में दांते की कटाई कोण से गुजरने वाली त्रिज्या तथा दांते के पृष्ठ के बीच का कोण रेडियल रैक कोण कहलाता है। रैक कोण प्रदान करने से दांत का फलक कम घिसता है, शक्ति की खपत कम होती है, औजार आयु में वृद्धि होती है तथा उच्च कोटि की सतह परिष्कृत प्राप्त होती है। किसी कटर का कोण धन, शून्य तथा ऋण हो सकता है। रैक कोण जो होता है, रैक कोण जनरली होता क्या है, देखो मैं दिखा देता हूं आप लोगों को एक बार फिर। अभी हमारी अगर हम बात करें, ये कटिंग एज है, बहुत हल्की सी ये जो दिख रही है यहाँ पे, ये कटिंग एज है, और अभी हमने बताया कि इस पॉइंट तक यहाँ पे कटिंग होती है, मतलब इतने पॉइंट तक कटिंग होती है। मतलब कटिंग एज अगर केवल धार की बात करेंगे, कोर की बात करेंगे, तो वो तो केवल ये वाला पॉइंट है, एक पॉइंट मात्र है। लेकिन इस पॉइंट के बाद भी देखो थोड़ी दूर तक जो आपको दूरी जो दिख रही है, यहां तक कटिंग परफॉर्म होती रहती है। ठीक है, यहां तक कटिंग परफॉर्म होती रहती है। जैसे कि अभी हमें यहाँ पे दिख रहा है लैंड, तो जनरली लैंड तक कटिंग परफॉर्म होती रहती है। तो इस कटिंग एज के बाद कुछ दूरी तक और जो हमारी कटिंग परफॉर्म होती रहती है, उससे क्या होता है कि हमारा सरफेस, ज्यादा सरफेस टूल का अफेक्ट करता है वर्कपीस को, और क्योंकि ज्यादा हमारा सरफेस अगर अफेक्ट करेगा तो सीधी सी बात, जो हीट जो जनरेट होगी वो केवल टिप पे ना होकर के और इतने स्पेस तक हमारी हीट जनरेट होगी, और वह हीट जनरली एटमॉस्फेयर में आसानी से रिलीज भी हो जाएगी। तो इस सरफेस और इस सरफेस के बीच जो भी एंगल बनता है उसे हम रैक कोण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा रैक कोण कहलाता है। रैक कोण तीन तरीके के होते हैं हमारा, धन रैक कोण, शून्य रैक कोण, ऋण रैक कोण। जब हमारा बॉडी, जैसे हमने पहले बताया था, बॉडी जो है हमारा आगे की ओर होगा तो धन रैक कोण, बॉडी मतलब टीथ अगर आगे की ओर अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे तो हमारा धन रैक कोण। अगर टीथ हमारे बिल्कुल स्ट्रेटवर्ड डाउनवर्ड होंगे, नीचे की ओर होंगे, तो हमारा शून्य रैक कोण। और अगर टीथ हमारे पहले से ही बिल्कुल जस्ट मिलते हैं और वो पीछे की तरफ ही हैं, तो वो हमारा ऋण रैक कोण होता है। अगला है कुंडलनी या हेलिक्स कोण। कुंडलनी या हेलिक्स कोण क्या होता है? कुंडलनी या हेलिक्स कोण की बात करेंगे तो हम आ जाते हैं यहाँ, ये देखिए, ये जो टीथ है ये कुछ हेलिक्स पे हैं। अगर हम यहां से स्ट्रेटवर्ड ये लाइन ड्रॉ करें तो ये जो एंगल आएगा हमारा, ये हेलिक्स एंगल आएगा। मतलब ये जो भी एंगल आता है ये हेलिक्स एंगल हमारा कहलाता है। मतलब जितना भी हमारा यहाँ पे हेलिक्स पे घुमाव होता है टीथ का, वह हमारा हेलिक्स एंगल कहलाता है। अगर स्ट्रेटवर्ड लाइन ड्रॉ करें, ये देखो आपको दिख रहा है, यहाँ पे चित्र में भी दिख रहा है, ये देखिए टीथ हमारे कुछ इस तरीके से हेलिक्स होते हैं। और अगर स्ट्रेटवर्ड लाइन से ये वाली हम अगर देखें एंगल, तो ये हमारा हेलिक्स एंगल, और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, या जनरली 25 डिग्री से 50 डिग्री तक होता है। ठीक है, और इसके द्वारा ही सरफेस फिनिशिंग हमारी अच्छी आती है। ठीक, तो इस क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में हम एक्सियल फेस रोटरी टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।